नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं रास्ते से निकल ही रहा था रोड से, तो हमको रास्ते के बगल में ही, रोड के बगल में ही ये पौधा मिल गया। देख लीजिए, ये इस तरह से पौधे होते हैं। इसका नाम आपको बताएंगे, आप अगर जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख लीजिए, इस तरह से होते हैं। और दोस्तों, यह जो लता है जो देख रहे हैं मेरे हाथ में, यह आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है, जो कि इसका प्रयोग होता है, बहुत बेहतरीन है। ये यहाँ तक कि मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इसको मानते हैं, जानते हैं, क्योंकि यह जो औषधि है कायाकल्प है। जी हाँ दोस्तों, यह जो औषधि है यह हमारे शरीर के लिए मॉडर्न युग में आज भी एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो, सारे या आयुर्वेद हो, सब इसके कायल हो चुके हैं। इसको सर्वश्रेष्ठ औषधि मानते हैं। तक कि रिसर्च ने यह साबित कर दिया है कि यह जड़ी बूटी सबसे उत्तम, सबसे बेहतरीन औषधि है, गुणकारी औषधि है। यह एक बेलनुमा पौधा है। इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, पहचान लीजिए। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं, वीडियो में बने रहे, मैं इसका पहचान बताऊंगा। और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है, शरीर के लिए बहुत बेहतरीन है। यह आपके खून को बढ़ाता है, खून को साफ रखता है। में किसी प्रकार का दर्द हो, बदन दर्द हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, एलर्जी से बचाती है, आपके शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाती है। या फिर माता बहनों में जैसे कि चक्कर आती है, कमजोरी आ जाता है, लिकोरिया जैसी समस्याओं को दूर करती है। जो झड़ने की समस्या होता है, चेहरे पे जो झुर्रियाँ आ जाता है, चमक खत्म हो जाता है, गोरापन खत्म हो जाता है, उसको सही करने में काम आता है। दोस्तों, स्किन की प्रॉब्लम हो, चर्म रोग की जैसी समस्या हो, कि यह पूरी तरह से कायाकल्प करने वाली को सही करने वाली जड़ी बूटी होती है, तो फिर से नया कर देती है। एक ऐसी वनस्पति है, यह शरीर के एलर्जी से बचाता है, ये सारी समस्याओं को दूर करता है। यह सर्वगुण संपन्न औषधि है, देवलता। अच्छी तरह से देख लीजिए, मैं पहचान करा देता हूँ, इसको देख लीजिए इस तरह से। दोस्तों, इसके जो पत्ते होते हैं ना, पान की तरह पत्ते होते हैं। इसमें आप पहले भी देखे हैं ना, इसके जो पत्ते होते हैं ना, पान की तरह जो पत्ते आप देख रहे हैं ना, आप डंठल देख लीजिए, लता जैसा होता है। इसकी सबसे अच्छी पहचान है, इसके जो डंठल देखेंगे ना, इस पे देखिए दाने दाने जैसे बने रहते हैं, उठे उठे जैसे। लता की सबसे यही बड़ी पहचान है, देख लीजिए, अच्छी तरह से पहचान लीजिए। इसके जो पत्ते होते हैं ना, पान की पत्ते तरह होते हैं, और इसमें दोस्तों फल भी लगते हैं। आपको फल भी दिखाएंगे। इसे कच्ची अवस्था में यह मटर की तरह हरे रंग के होते हैं, और पकने के बाद यह लाल हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो जड़ी बूटी है ना, बहुत ही उत्तम किस्म के जड़ी बूटी हैं, प्रमुख जड़ी बूटी हैं, मानी जाती है आयुर्वेद में। तो दोस्तों, आप पहचान ही गए होंगे, और नहीं आप पहचाने तो आप इसको मैं नाम बता देता हूँ। इसे गिलोई के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, अगर पहचान गए तो इससे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दें। आप एक लाइक करते हैं ना, इससे मेरा मोटिवेशन आप होता है, जिसकी वजह से आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाने का मन करने लगता है, ये अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करने लगता है। दोस्तों, आपके एक लाइक करने से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते हैं, बस मेरा मोटिवेशन अप होता है, मुझे खुशी मिलता है, कारण दोस्तों वीडियो बनाने का मन करने लगता है। देख लीजिए, आप पहचान लीजिए। ठीक है, मैं इसका नाम बता चुका हूँ, इसका नाम है गिलोई। गिलोई के बारे में हर कोई जानता है, हर कोई पहचानता है। तो इसको कहीं कहीं दोस्तों अमृता के नाम से ही जाना जाता है। अमृता इसलिए बोला जाता है, यह औषधियों में अमृत के समान है, इसीलिए अमृता भी नाम से जाना जाता है। जितने फायदे हैं, इतने ज़बरदस्त फायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सारी बीमारी को यह दूर करता है, जैसे डायबिटीज जैसी बीमारी को भी यह कंट्रोल में रखता है। यह हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हार्ट में भी बहुत फायदा मिलता है। हाथों पैरों में जलन हो, उसमें भी बहुत राहत मिलता है। रोग, पाचन रोग, पुरुष में जो नपुंसकता की समस्या होती है, बीमारियों में भी काफ़ी फायदेमंद है। यह मूत्र रोग के लिए तो रामबाण ये है ही औषधि। यह पेट के लिए, पाचन के लिए, लीवर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है। तो विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। अगर आप भी कोई इसका नाम जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, इसके बारे में और भी कोई फ़ायदे जानते हैं तो तब पर भी कमेंट करके बताइए। आप इसका सेवन किए हैं तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मेरे और भी व्यूअर है ना, उसको यह जानकारी मिले, सुनने को मिले, और उसका भी वो फ़ायदा ले सके। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और इसके ज़बरदस्त फ़ायदे के बारे में जानते हैं।
यह जड़ी बूटी इतने फायदेमंद है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आज के समय में आप हर जगह देख रहे हैं इम्यूनिटी का कितना बोलबाला है, कितना ज़रूरत है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग महंगी महंगी दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नेचुरल और सबसे सबसे सस्ता उपाय यह गिलोई है। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं गिलोई के जो पत्ते होते हैं ना, अगर आप उसको पानी में उबाल करके का अगर आप सेवन करते हैं, आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ जाती है। कुछ लोग तो इसके पत्तियों को जूस में मिला करके भी, फल के साथ जो जूस निकलता है उसमें मिलाकर भी इसका सेवन करते हैं। ज़बरदस्त ये औषधि है कि आप इसके बारे में जानेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। और दोस्तों इसके तने में स्टार्च भी भरपूर मात्रा में विद्यमान होता है। सेवन करने से आपके शरीर में भरपूर मात्रा में एनर्जी और शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों आपके शरीर में जल्दी से बुढ़ापा नहीं आने देता है, नहीं प्रवेश करने देता है। आपके शरीर में यह भरपूर मात्रा में इम्यूनिटी प्रदान करता है। कई सारे भयंकर से भयंकर बीमारी को दूर रखने में यह ज़बरदस्त औषधि होता है। तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम या फिर बुखार, सर्दी, खांसी, छोटे मोटे इन्फेक्शन से आपको दूर रखता है। दोस्तों पेट के लिए, पेट में गैस की समस्या, अल्जाइमर की समस्या, सबके अलावा कई बीमारियों से आपको यह दूर रखता है, उससे बचाता है अगर आप इसका सेवन करते हैं नियमित रूप से। दोस्तों बड़ी से बड़ी बीमारियों से हम लोग का ये रक्षा करता है। पत्ते से जो जूस निकलता है या उबाले हुए पानी से अगर चाय, कॉफ़ी, इसको आप मिला करके इसका सेवन कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य इसके गुणों के बारे में और इसका प्रयोग के बारे में, क्योंकि दोस्तों रिसर्च में यह बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इसका प्रयोग शक्तिमान, सर्वगुण संपन्न औषधि में गिना जाता है, माना जाता है। तो यह आयुर्वेद के प्रमुख औषधि में आता है, इसीलिए दोस्तों इसका नाम अमृता दिया गया है, अमृत के तुल्य माना गया है। दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ इसको कौन सी बीमारी में कैसे प्रयोग किया जाता है, आप ध्यान से सुनिएगा। किसी को खून की कमी हो गया है, जैसे कि एनीमिया, दोस्तों जैसे कि एनीमिया अगर हो गया है, जैसे घी और शहद के साथ इसको मिला करके लेते हैं, खून में, शरीर में खून की कमी को दूर करता है। के चूरन को, जैसे कि ये डंठल देख रहे हैं ना, इसको कूट पीस करके चूरन बना लें या फिर शहद में मिला करके इसका सेवन करें। दिन में 2 बार इसका चाटें। अगर खून की कमी है वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे, आपके शरीर को स्वस्थ बना देंगे। इसके अलावा दोस्तों पीलिया के मरीज के लिए इसके पत्ती का काफ़ी प्रयोग होता है। लोग इसे चूर्ण का प्रयोग करते हैं या कुछ लोग को मिल जाता है तो इसके पत्ते को पानी में उबाल करके इसका सेवन करते हैं। दोस्तों आप चाहें तो गिलोई के पत्ते को पीस करके और शहद के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। कुछ दिन करते हैं तो आपकी पीलिया जैसी बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों यह जो है ना, आप 20 से 25 दिन आप सेवन कंटिन्यू करें तो आपको पीलिया जैसी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। पहले बताया था लीवर के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद है। जैसे किसी के हाथ पैर में जलन हो रहा है ना, स्किन में एलर्जी हो जाए, गर्मी पड़ते ही शरीर में चकत्ते पड़ने लगते हैं, धब्बे पड़ने लगते हैं, इससे जुड़ी कई बीमारियों को जन्म देता है, तो उस बीमारियों को दूर करने के लिए यह बेहतरीन औषधि है। किसी को कब्ज की समस्या रहती है या एसिडिटी की समस्या रहती है, गैस बनने की समस्या रहती है या खट्टे खट्टी डकारें आ रही है, इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आपकी पाचन संबंधी कोई भी समस्या हो उसको यह जड़ से खत्म कर देगा। गिलोई का प्रयोग खांसी, सर्दी, बुखार, एलर्जी जैसी समस्याओं में भी किया जाता है। बहुत दिन से बुखार उतर नहीं रहा हो, आपके शरीर के तापमान कम ना हो रहा हो, गिलोई के सिर्फ 2 पत्ती लेना है, उसका काढ़ा बनाकर आप रोजाना सुबह शाम इसका सेवन करें। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी सर्दी, बुखार, खांसी, सर्दी जैसी समस्या जल्दी ठीक हो जाएगी। कोई काढ़ा नहीं बना सकते तो आप बहुत सारे देखे होंगे, पतंजलि, बैद्यनाथ, डाबर, इसका जूस मिल जाएगा या फिर इसका टैबलेट मिल जाएगा, आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। तो आप प्रयोग करते हैं तो आपको जैसे सर्दी, बुखार, छोटी मोटी इन्फेक्शन या एलर्जी जैसी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा।
तो बहुत लोगों को जैसे कि तेज धूप लग जाती है या सर्दी हो जाती है या समय चेंज होते ही उसके शरीर में एलर्जी होने लगते हैं, सर्दी खांसी जैसी समस्या बनी रहती है, छुटकारा दिलाता है। खास करके एलर्जी के लिए तो बहुत ही बेहतरीन अमृत के समान है, जबरदस्त औषधि है। आप इसका प्रयोग जरूर करें। यकीन मानिए आपके जो ये सर्दी खांसी बदन दर्द जुकाम जैसी जो प्रॉब्लम है, इसके लिए तो बहुत अच्छा औषधि है। इसका जूस पीते हैं, अगर मार्केट से आप जूस ले आते हैं तो आप 2 चम्मच बच्चे के लिए, बच्चे हैं तो 1 चम्मच पिलाइए, अब बड़े लोग हैं तो 2 चम्मच इसका सेवन कराइए। जो छोटे बच्चे हैं ना उसको 5 ml दीजिए और बड़े लोग जो हैं वो 10 ml का इसका प्रयोग करें, बहुत बेहतरीन फायदा होगा। इतनी मात्रा में पानी मिला दें और दिन में कम से कम 2 बार इसका सेवन करें। टैबलेट मिला है तो आप 2 बड़े लोग जो हैं उसको 2 टैबलेट का प्रयोग करेंगे, सेवन करेंगे, और छोटे बच्चे हैं तो 1 टैबलेट उसको खिलाइए। अगर 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो आप उसको जूस पिलाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे पीने में पी लेंगे। और कम से कम 2 ml के आसपास बच्चे को पिलाएं। सेवन करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा आपको। अगले फ़ायदे की बात करें, जिन भाइयों के अंदर बहुत कमजोरी आ चुकी है, औषधि सर्वगुण संपन्न औषधि है, याद रखिएगा। आपके अंदर बिल्कुल कमजोरी आ चुकी है, आप समझ ही रहे होंगे किस कमजोरी की बात हम कर रहे हैं। तो जानते हैं आज के समय में जो लड़के सब आजकल रात में जग जग करके अश्लील वीडियो देख देख करके बर्बाद कर दिए हैं, अपनी शक्ति को छीन कर दिए हैं, को दोबारा वापस लाने के लिए आप गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। के साथ साथ आपको और भी कुछ का ज़रूरत पड़ेगा, उसका भी प्रयोग आपको करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। जो आप गिलोय देख रहे हैं ना, इसका ये जो डंठल देख रहे हैं, इस डंठल को ले आए छोटे छोटे टुकड़े करके, तो उसको कूट पीस करके चूर्ण तैयार कर लें। तो इसके जो चूर्ण है 2 ग्राम इसका चूर्ण लेना है, 2 ग्राम आपको अश्वगंधा का चूर्ण लेना है, इतनी ही मात्रा में क्रॉन्च का बीज भी लेना है 2 ग्राम की मात्रा में, ग्राम सतावर के चूर्ण लेना है, इतनी मात्रा में आपको सफ़ेद मूसली का चूर्ण लेना है। ये पांचों को चूर्ण को अच्छी तरह से मिला करके एक डब्बे में रख लें और 2 चम्मच 1 गिलास गाय का दूध के साथ इसका सेवन करें। आपको गाय का दूध नहीं मिल रहा है तो आप इस 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ भी इस चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। प्रयोग करते हैं आपके अंदरूनी ताकत की जो समस्या है, कमजोरी है, उसको यह ठीक कर देती है। इसके सेवन करने से आपके शरीर में गजब के एनर्जी आएगा। आपकी जो नसों में जो शिथिलता आ गई है, आपकी नसें कमज़ोर हो गई है, उसमें एनर्जी आएगा, उसको मजबूत बनाएगा। बेहतरीन ज़बरदस्त गिलोय का औषधि है दोस्तों। अमृता का प्लांट देख रहे हैं ना मेरे हाथ में, ये बहुत ज़बरदस्त औषधि है। इसको अगर आपके घर के आसपास रहें तो आप नेचुरल उठा कर ला करके उसको तैयार कर सकते हैं, या फिर आपको जो कोई भी पंसारी की दुकान में जाएंगे तो आपको सूखी अवस्था में यह मिल जाएगा या पाउडर में मिल जाएगा। दोस्तों इसी तरह हम रोड के किनारे टहल रहे थे तो हम एक पार्क बना हुआ है, वही पार्क में ये लगा हुआ था। दोस्तों आपको हर जगह तमाम जगह ये आपको देखने को मिल जाता है, आसानी से आप नज़र डालेंगे इधर उधर रोड के आसपास तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप दोस्तों इसके तने को ले जा करके आप घर के आसपास जहाँ बारिश के सीजन में या फिर जहाँ नमी रहता है वहाँ पे आप लगा देंगे तो ये अपने आप पौधा हो जाता है, बहुत आसानी से उग जाता है। और दोस्तों ये इसकी जो जीवनी शक्ति है ना इतनी ताकतवर है, जो तने होते हैं ना इसको तोड़ करके गर्मी के सीजन में आप महीनों भर रख देंगे तो ये सूखता नहीं है जल्दी। दोस्तों सुखाने के लिए बीच से फाड़ करके धूप में रखेंगे तभी ये सूखता है, नहीं तो ऐसे आप घर में कहीं भी रखे रहेंगे तो ये हमेशा हरा ही बना रहता है, जल्दी सूखता नहीं है। छोटे छोटे टुकड़े करके सुखाएंगे तभी होगा, या फिर ये 6 इंच का या 1 फीट का टुकड़ा करके रखेंगे तो जल्दी सूखता नहीं है। लगता है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन औषधि है ये। यह डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसको किसी को डायबिटीज की समस्या है। नीम के पेड़ पे चढ़ी हुई जो गिलोय होते हैं ना वह सबसे उत्तम सबसे बेहतरीन गिलोय माना जाता है। गिलोय का प्रयोग अच्छा माना जाता है, लेकिन डायबिटीज के मरीज के लिए अगर नीम के पेड़ पे चढ़ी हुई गिलोय मिल जाए उससे बेहतर औषधि कोई नहीं है। जो होते हैं ना नीम के पेड़ पे जो लगा रहता है वो नीम के प्रभाव को अपने अंदर समाहित कर लेता है, इसीलिए ज़्यादा डबल फायदेमंद हो जाता है।
अगर आप नॉर्मल पेड़ पे आप देखें गिलोई, तो उसमें आप नीम का भी पत्ते डाल करके, छाल डाल करके आप इसका अच्छे औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आँखों की रोशनी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप गिलोई के रस में आंवले का रस मिला करके अगर इसका सेवन करते हैं तो आपका आँखों की रोशनी तेज कर देता है, आपको आँखों में कोई तरह की प्रॉब्लम है उसको दूर करता है, आँख के लिए बहुत अच्छा होता है। तो गिलोई एक सामक औषधि है जो कि शरीर में पित्त, कफ, वात अगर बढ़ जाता है तो उसको यह कंट्रोल करता है। के लिए जैसे मैंने बताया कि इसका नियमित रूप से इसका रस निकाल करके सेवन करें, या फिर काढ़ा बना के सेवन करें, या फिर चाय कॉफ़ी कुछ भी पीते हैं ना उसमें भी डाल करके आप इसका सेवन कर सकते हैं। फिर या फिर इसका चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं। घर के आसपास मिल रहा है तो आप इसका ताज़ा ही प्रयोग करें, ज़्यादा फायदेमंद होगा। ओके दोस्तों, ये है गिलोई के बेहतरीन फ़ायदे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।